We welcome everyone once again to this online Sunday service. एक और बार सभी का स्वागत करते हैं इस रविवार के ऑनलाइन सर्विस के लिए And we're continuing studying the life of David. और हम दाऊद के जीवन के बारे में हम पढ़ते आगे बढ़ते जा रहे हैं And we are focusing on why did God choose David to be the next king when David was just a teenager? हम इस बात पर ध्यान बटा रहे हैं क्यों दाऊद को एक युवा आयु पे एक युवा बालक होते हुए परमेश्वर ने उसे राजा के तौर पर चुना And we have understood so far that it has to do with the heart of the person and not the outer appearance. और ये हमने पढ़ा कि एक मनुष्य के हृदय को परमेश्वर जांचता है देखता है ना कि उसके बाहरी तेवरों पर The world looks at the outward experience, the outward appearance of the person, but God sees deep within the heart to what is our true reality. मनुष्य एक दूसरे व्यक्ति को उसके बाहरी वेश विधान से या फिर उसको कैसे दिखते हैं उस हिसाब से परखता है लेकिन परमेश्वर हृदयों को देखकर उनके अंतर जानकर उसके हृदय के अंतर को जानकर उसे परखता है You see, one thing we have to understand is that all of us are liars. एक बात हमें समझना है कि हम में से सभी झूठे हैं All of us are fake to one point or another. और हम में से सब झूठे हैं एक हद तक या फिर दूसरे कुछ और भागों में We are always faking who we actually are in front of everybody else. हम दूसरों के सामने हमेशा एक दिखावा डालते हैं कि हम कैसे हैं या फिर हम क्या हैं So there's always a filter in what we will say and what we will do. इसके लिए हमेशा एक मास्क रहता है हमारे सामने कि हम क्या हैं और लोग हम में से क्या देखना चाहिए और देखना चाहते हैं Now, in a way, that is good. और एक हद तक वो अच्छा है Because if I really did what my heart desired, I would not speak to you with love and patience. यदि मेरा हृदय जो इच्छा करता है मैं उस हिसाब से बात करूं तो मैं प्रेम और दया या फिर करुणा से आपसे बात नहीं करूंगा I wouldn't have the patience I have with many people. और मेरे पास उस हद तक की दया या फिर करुणा यानी सहानुभूति नहीं होगी जिस हिसाब से कुछ लोगों से बात करनी पड़ती है That is why the heart is very important, because once we change the heart to be like God's heart, then we will have God's love for the people. आमीन इसीलिए हृदय का परिवर्तन हृदय बदलना जरूरी है क्योंकि जिस हिसाब से परमेश्वर के हित के हिसाब से हृदय बदलेगा तभी हम उस प्रेम को झलका पाएंगे या फिर दिखा पाएंगे Now, some years back, I was talking to this one man in a cafeteria in a restaurant. कुछ सालों पहले मैं एक कैफेटेरिया में एक रेस्टोरेंट में एक व्यक्ति से मेरा बातचीत हो रहा था This man has been many years in the Lord. ये मनुष्य या फिर व्यक्ति परमेश्वर में कई सालों से है But he has always been falling back and coming back to the Lord and falling away again. पर परमेश्वर की कृपा या फिर प्रेम से या फिर आत्मिक जीवन से गिरकर लौटकर ऐसे जीवन बिताने वाले व्यक्ति थे He's been in drugs and then he left it, then he went back into drugs again. नशीले पदार्थ करते थे छोड़ा फिर मसीह में आया फिर से नशीले पदार्थ करने लगे फिर से मसीह में ऐसा जीवन बिताने लगे He had one child with one woman, then another child with another woman. एक स्त्री के साथ एक बच्चा और दूसरे स्त्री के साथ दूसरे विवाह या फिर स्त्री के साथ दूसरा बच्चा ऐसा जीवन था So even if he knew God's word, he still was always falling and not walking in God's commandments. परमेश्वर की व्यवस्थाओं को वचनों को जानते थे लेकिन वो हिसाब से नहीं जीवन बिताते थे लेकिन उसमें से गिरकर फिर से लौट कर आते थे So I had sat down with him and we spoke for a while, and he told me, he said, I love the way you talk to me. उन्होंने मुझसे बात करते हुए मैंने उनसे बात करते हुए उन्होंने कहा मुझे अच्छा लगा जिस तरीके से आप मुझसे बात कर रहे हो He said, you didn't judge me and you just listened to me and you showed me love. तुमने मेरा
विधि नहीं ठहराया या फिर मुझे गलत नहीं साबित किया, लेकिन मुझसे सुना, मेरे बातों को सुना, फिर मुझसे बात करते रहे। And I told him very clearly, what I'm speaking to you is not my heart. मैंने उनसे कहा, जो मेरा हृदय बोलना चाहता है, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। Because if I spoke my heart to you, I would really bash you and bring you to tears. और यदि मेरा हृदय तुमसे बात करता तो मैं शायद तुम्हें मारता और तुम्हें आंसुओं में पहुंचा देता। But I want to speak to you the words of Jesus Christ the way he would speak to you. आमीन। पर मैं वो बात करना चाहता हूँ जो मसीह बात करना चाहता है और मसीह मुझसे बात करना चाहता है। See, in that situation, it is good that we don't openly always speak what we are thinking, but to actually speak the words of Christ. आमीन। कुछ ऐसे परिस्थितियों में जो तुम्हारा मन कहे वो ना कहने से उलट जो मसीह कहे और मसीह की वाणी कहे, तो ऐसे परिस्थितियों में वो काम आता है। So, where am I going with this? मैं कहाँ जा रहा हूँ इसे लेकर? So, we have to understand that our hearts have to become a heart that receives God's word, understands it, and then lives by it. हमारा हृदय मसीह जैसा हृदय होना चाहिए और उस वचन को समझकर वो वचन क्या कहना चाहता है वो संदेश या फिर पैगाम हमें देना चाहिए। And this was the special quality that David had. और यही दाऊद का एक गुण था जो उसके पास था। And today we will look at these qualities, and we will see also how David trusted God's mighty hand. आज हम उस गुणों को देखेंगे और हम देखेंगे कैसे दाऊद ने परमेश्वर के अधिसामर्थ हाथों पर या फिर उसके उस पर विश्वास किया। He didn't look at the situation, but he looked at God, who is the one who can change the situation. आमीन। उसने परिस्थितियों पर नहीं ध्यान दिया, परंतु उस परमेश्वर पर ध्यान बताया जो परिस्थितियों में बदलाव ला सकता है। Praise the Lord। You know, there's no problem in your life that is bigger than God. आमीन। आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है जो परमेश्वर से बड़ा हो। There's only one problem in your life which God will not put his hand into. आपके जीवन में एक ही समस्या है जिसमें परमेश्वर हाथ नहीं बटाएगा या फिर हाथ डालेगा। Everything else in your life, God can touch and change for you and completely take it away. हर एक चीज आपके जीवन में हाथ बटाकर परिस्थितियों को विध्यान कर कर और या फिर उस समस्याओं को आप में से दूर कर सकता है परमेश्वर। But there is one thing that God will not touch or force you to do. लेकिन एक चीज है जो परमेश्वर आपको जबरदस्ती नहीं करेगा या फिर आपको ऐसे परिस्थिति में नहीं डालेगा कि आप जबरदस्त होकर उसे वापस ले लें। You see, God will not force you to obey him. परमेश्वर सिर्फ एक चीज के लिए आपको जबरदस्त नहीं करेगा कि आप उसकी आज्ञाओं को पालन करें। Now, God can close every other door in front of you so that the only door open is the one he wants you to go through. परमेश्वर सभी दरवाजों को बंद कर सकता है ताकि सिर्फ एक ही द्वार दिखे आपको जो कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। Even then, you are the one who has to cross that door. ऐसे परिस्थिति में आए तो भी आपके ऊपर है कि आप उस द्वार को पार करें या कि ना करें। God cannot force you to love him. परमेश्वर आपसे जबरदस्त नहीं कर सकता या फिर विलंबित नहीं कर सकता कि आप उसे प्रेम करें। That's why it is so important to put God's word in your heart so that you love him and you will obey him. इसके लिए ये बहुत जरूरी है परमेश्वर की वाणियां, व्यवस्थाएं, वचन आपके हृदय में हो ताकि आप परमेश्वर से प्रेम कर सकें। Jesus said to his followers, "Why do you call me Lord, Lord, and you do not obey my commandments?" परमेश्वर ने उनके अनुयायियों से कहा, क्यों प्रभु प्रभु बोलते हो लेकिन मेरे वचन या फिर मेरी वाणी को कभी नहीं मानते। When Jesus asked Peter, "Peter, do you love me?" जब परमेश्वर ने पतरस से पूछा, पतरस तू मुझसे अधिक प्रेम करता है? Peter said, "Yes, I love you, Lord." पतरस ने कहा, हाँ
मैं आपसे प्रेम करता हूँ प्रभु। Then Jesus gave him a commandment, said, then feed my sheep. तो फिर परमेश्वर ने कहा, जाकर मेरे भेड़ों को चराओ। See, if you love Jesus, you will obey what he's telling you to do. यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हो तो आप परमेश्वर जो कहते हैं उसे पालन भी करो। And this was the special quality David had in his heart. और दाऊद का ये एक सर्वश्रेष्ठ गुण था उसके हृदय में। He loved God so much that he wrote the songs we worship with nowadays. हमें उसने परमेश्वर से इतना प्रेम किया कि उसने गीत रचा जो भजन संगीता के तौर पर हम आजकल गाते आते हैं। God's word was so deep in his heart that he trusted in the promises of God. परमेश्वर के वचन इतने गहराई में उनके हृदय में थे कि उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा और उसको वचनों के तौर पर वाणियों को लिखकर रचा। We saw last time that after David got anointed, he didn't show himself as a great, mighty person that everybody has to serve. हमने गए सप्ताह देखा दाऊद का अभिषेक करने के बाद वो अपने आप को, मैं प्रभावशाली हूँ, शक्तिशाली हूँ, मेरा भय मारो, मेरा मान सम्मान करो, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। He went back to attending the sheep that he was taking care of. वो फिर से चरवाहे पे उस काम पर चला गया जिस पर वो भेड़ बकरियों को चराता था। And God wants to see that we are faithful and we are obedient in the natural so that the spiritual can work through us. हाँ, परमेश्वर देखना चाहता है कि हम हमारे प्राकृतिक जीवन में या फिर सामूहिक जीवन में कैसे हम जीवन बिताते हैं आज्ञाकारी, ताकि आत्मिक जीवन में उसे हम स्वीकार कर परमेश्वर के आशीषों को, आज्ञाओं का पालन कर पाए। You see, your spiritual life will not work if you have abandoned your natural responsibilities. आपका आत्मिक जीवन कार्य नहीं करेगा यदि आपने अपने प्राकृतिक जीवन के उत्तरदायित्व को त्याग दिया। You cannot pray with power when your personal relationships with other people is not in a healthy relationship. हमें आप सामर्थ के साथ, शक्ति के साथ प्रार्थना नहीं कर पाओगे जब आपका शारीरिक या प्राकृतिक जीवन दूसरों के साथ अच्छे संबंध में नहीं बिता रहा। Let's go to Luke chapter 16 verse 10. लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 10वां वाक्य हम पढ़ेंगे। Luke chapter 16 verse 10. Many of us have read these parables before. लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय, हमने ये दृष्टांत कई बार पहले भी पढ़ा है। This is the parable about the dishonest manager. ये उस व्यक्ति के बारे में है जो अधर्मी है। Let's go there. So Luke chapter 16 verse 10. लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 10वां वाक्य। It says, whoever is faithful with very little is also faithful with a lot. And whoever is dishonest with very little is also dishonest with a lot. जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। Now here we see that David was faithful with the little responsibility he had. और यहाँ हम देखते हैं कि छोटे से उत्तरदायित्व में भी दाऊद विश्वास योगी थे। Let's go to 1 Samuel chapter 16 and we will revise that again. पहला शमूएल 16वां अध्याय में हम जाएंगे। 1 Samuel chapter 16. पहला शमूएल 16वां अध्याय। And verse 10, we saw that Jesse brought his 7 sons in front of Samuel. And then the Lord speaks to Samuel and says there's one more. And then David is brought forward and anointed. 10वें वाक्य में हमने पढ़ा कैसे यीशु ने शमूएल के सामने अपने 7 पुत्रों को लाया और परमेश्वर ने कहा ये नहीं, फिर दाऊद को बुलाया गया और कैसे उसके लिए वाट जोड़ते रहे। And then in verse 19 it says
So Saul sent messengers to Jesse a few days later and said, "Send me your son David, who is with the sheep." 19वें वाक्य में हमने पढ़ा, तब शाऊल ने दूतों के हाथ यीशु के पास कहला भेजा, अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियों को साथ रहता है मेरे पास भेज दे। Those of you who went here last week, at this moment, King Saul is being troubled by an evil spirit, and therefore he calls for someone that can come and play music for them. गए सप्ताह में जो नहीं थे उनके लिए कहना चाहता हूँ, दाऊद इस समय पर एक दुष्ट आत्मा के परमेश्वर के द्वारा पीड़ित थे। तो शांति मिलने के लिए दाऊद से गीत गनवाकर और यह उपकरण के साथ वो शांति के लिए उन्हें बुलवाया गया था। So David was called because he was someone that has excelled in playing the musical instrument. दाऊद ऐसे व्यक्ति थे जो एक गीत के एक यंत्र उपकरण को बजाते थे, जिससे परमेश्वर की स्तुति करते थे, आराधना करते थे। And because he was skilled in the playing of this instrument, this brought peace to Saul. और ये यंत्र उपकरण का वो उपयोग करते थे, इसके लिए उसके वजह से शाऊल राजा के मन में, हृदय में शांति पहुंचती। Now, we know that David already had the Spirit of the Lord upon him. हमें ये पता है दाऊद के ऊपर परमेश्वर की आत्मा का वास था। Okay, but if he was not skilled in the natural, that spirit could not flow through him. और यदि वो प्राकृतिक जीवन में निपुण नहीं थे, तो आत्मिक शक्ति या फिर परमेश्वर की कृपा का स्वीकरण वो नहीं कर पाते थे। What I'm trying to make you understand here is that you might have the greatest anointing in the world. मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा अभिषेक आपके ऊपर होगा। But if in the natural you're not taking care of things, that anointing will not flow. लेकिन इस दुनिया में जब आप जीते हो, इस सामूहिक जीवन में जब जिस कार्य उत्तरदायित्व आप करना चाहिए आप नहीं करते, तो उस आत्मिक अभिषेक का आप उपयोग में नहीं कर पाओगे। See, David was skilled with the instrument. दाऊद निपुण थे उस उपकरण के साथ। He had the heart of God to write the songs that we sing nowadays. और उसके पास परमेश्वर का हृदय था ताकि वो भजन संगीता लिख सके। And then when he combined those two together and used it skillfully through his instrument, God's Spirit will flow through him. और वो भजन संगीता और उस उपकरण का साथ में उपयोग करते थे, तो वो दोनों के मेल के साथ परमेश्वर की आत्मा का, पवित्र आत्मा का प्रवाह होता था। And when that was done, that's when King Saul was receiving relief from the evil spirit that was tormenting him. जब दाऊद वो करते थे, तभी शाऊल राजा के अंदर से पवित्र आत्मा की वो गीत के द्वारा उसे शांति मिलती थी और दुष्ट आत्मा से उसे कुछ क्षणों के लिए विमोचन मिलता था। If you want to be a worshiper, you have to practice your voice and your instruments. यदि आपको एक आराधक या फिर आराधक नेत्र करने वाला बनना है, तो आपके ध्वनि और आपके कार्य आपको उपयोग में लाना होगा। If you want to be a preacher, you have to practice how you preach. यदि आपको एक प्रचारक बनना है, तो आपको उस प्रचार करते हुए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। If you want to be a praying person, you have to know the promises in the Bible to pray with them. यदि आपको एक प्रार्थना निपुण व्यक्ति बनना है, तो आपको वचन के वायदों को जानना है, ताकि उस वायदों पर अधिकार कर आप प्रार्थना कर सके उस व्यक्ति के साथ। You see, if you don't train in the natural, at least somewhat, your lack of training or your lack of seriousness in the natural can actually stop the flow of the Holy Spirit. आपके प्राकृतिक जीवन में जिस कार्य को, उत्तरदायित्व को आपको करना चाहिए, यदि आप वो नहीं करोगे, उसके वजह से आत्मिक जीवन का जो मेल आपके उस प्राकृतिक जीवन के साथ होना चाहिए, उसमें खेद आकर रुकावट बन जाएगी। So before God can use you, okay, for great and wonderful things, He will use you for the small, simple things in your life. बड़े बड़े कार्यों में उपयोग लाने से पहले परमेश्वर छोटे छोटे कार्यों में हमें विश्वास योगी बनाकर
बड़े कार्यों की ओर लेकर जाएगा। And here we saw that David was responsible to get his work done, to accomplish all his responsibilities, and not to just go and say, okay, now I'm chosen of God, so I leave everything behind and everybody worship me. दाऊद का अभिषेक करने के बाद उसको दिया गया भेड़ों को चराने के उत्तरदायित्व को उसने त्याग कर छोड़कर अध रास्ते पर छोड़कर नहीं गया, ये कहकर अब मैं राजा हूँ, अभिषेक हो गया है, मेरा फलाना काम मैं नहीं करूंगा, दैनिक कार्य को, ऐसा उसने नहीं कहा। You see, if right now during this live service, all of a sudden God did a miracle where light will shine on top of me and angels will speak and millions of people will be connected on the internet, what do you think will happen to my mind? यदि सोचिए मीटिंग चलते वक्त एक दिव्य प्रकाश आकर दूत प्रकट होंगे और लाखों हजारों लोग हमारे इस यूट्यूब में फॉलोअर्स बन जाएंगे, तो सोचिए मेरा दिमागी सोच क्या होगा। If all of a sudden people start sending messages by the thousands that just by the preaching of the word I'm giving, they have received healings and miracles all over the world, what will happen to my mind? तो सोचिए मेरे संदेश के द्वारा कई चंगाइयां लोग मुझे हजारों तरह के लोग मैसेज कर रहे हैं और मुझे समय ही नहीं है, तो सोचिए मेरे सोच में मेरे दिमाग में क्या चल रहा हो। I will probably become crazy and full of ego and consider myself some big guru. और मैं थोड़ा पागल सा हो जाकर मैं अपने आप में बुद्धि में थोड़ा अहंकार लाकर मैं सोचूंगा कि हाँ मैं कुछ तो हूं मैं। I will forget about my simple relationships and think of myself higher than everybody else. मैं अपना साधारण रिश्तों को भूलकर मैं अपने आप को कुछ बड़े पद पर या फिर बड़े कार्यों को मैं अपने आप को सोचने लगूंगा। But David didn't do that. लेकिन दाऊद ने वैसा नहीं किया। Let's go to 1 Samuel chapter 17. पहले शमूएल 17 अध्याय में हम जाएंगे। 1 Samuel chapter 17, let's go and read verse 15 onwards. पहले शमूएल 17 अध्याय 15वां वाक्य से हम पढ़ेंगे। Now here there is a battle that is happening between the Philistines and the Israelites. अभी यहाँ ये युद्ध हो रहा है फिलिस्तियों और इस्राएलियों के बीच में। And while all the sons of Jesse, the older brothers, some of the older brothers of David have gone into the battle, David stayed where he was supposed to stay and take care of his work. तो दाऊद के भाई जब युद्ध में चले गए तो दाऊद वहां रह गया जहां अपने भेड़ बकरियों को चराना चाहिए, उस उत्तरदायित्व में वो रह गए। So verse 14 says, first David was the youngest of the sons, while the three oldest had followed Saul. 14वां वाक्य कहता है 17 का 14, सबसे छोटा दाऊद था और तीनों बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर गए थे। So three of the oldest sons of Jesse had followed Saul into the battlefield. यीशु के 3 बेटे शाऊल के साथ युद्ध में चले गए थे। And then verse 15, and David would go back and forth from Saul, King Saul, to tend his father's sheep in Bethlehem. और 15वां वाक्य ऐसा कहता है, दाऊद बेतलहम में अपने पिता के भेड़ बकरियों को चराने को शाऊल के पास से आया जाया करता था। In other words, he would go and see what is happening in the battlefield from far off, but he would not forget about the sheep. He would go back and do his work. और शाऊल राजा के पास जाता था, युद्ध भूमि में देखता था, लेकिन वो अपने उत्तरदायित्व को कभी नहीं भूलता था, जो कि ये था कि अपने पिता के भेड़ों को चराना। Verse 16, for 40 days the Philistine would come forward morning and evening to take his position. 16वां वाक्य, वो फिलिस्तियों को तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। Jesse told his son David, take for your brothers this half bushel of roasted grain and these 10 loaves of bread, and quickly take them to your brothers in the camp. 17वां वाक्य, यीशु ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह एफा पर भर बुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा।
18, take these 10 pieces of cheese to the commander of the unit, check on the well-being of your brothers, and bring something back from them. और पनीर की ये 10 टिकिया उनके सहस्त्रापति के लिए ले जा और अपने भाइयों का कुशल देकर उनकी कोई निशानी ले आना. Now, think about this. David has just been anointed king, or the future king, in front of his brothers. दाऊद का ऐसा सोचिए, दाऊद को अभिषेक किया गया उसके भाइयों के सामने, आने वाले इस्राएल का होने वाला राजा है. In front of the brothers and also in front of the father. अपने भाइयों के सामने, उतना ही नहीं पिता के भी सामने. And probably the whole village now knows that this person has been anointing as the future king of the nation. और पूरा शहर जान चुका होगा या फिर नगर जान चुका होगा कि ये दाऊद इस्राएल का होने वाला राजा और इसका अभिषेक किया गया. Now, his father did not put him in any special position after that. ईसो दाऊद के पिता अभिषेक के बाद एक राजा के स्थान पर या फिर एक विशिष्ट स्थान पर उसे नहीं रखा. I don't know if his father actually believed that even his own son could actually do something with his life that was great and amazing. मैं ये सोचता हूँ कि उसके पिता ने भी नहीं सोचा होगा कि ये कुछ कर सकता है या फिर ये आगे जाकर एक शूरवीर राजा बन सकता है या फिर परमेश्वर इससे कार्य करवा सकता है. Or maybe his father was wise enough to keep David humble and not to take him out of his position where he was learning to be a man. या फिर हम ऐसे भी सोच सकते हैं, उसे दीन रखने के लिए, नम्र रखने के लिए उसे उत्तरदायित्व दिया गया ताकि आगे जाकर उसके उत्तरदायित्व को दीन और नम्र होकर वो संभाल सके. The important thing to understand here is that even though David was now chosen as the next king, he was still used as a simple messenger boy. ये बात हमें समझना है कि दाऊद को अभिषेक कर कर एक राजा के तौर पर स्थापित किया गया, लेकिन यहाँ देखिए एक पिता एक संदेश वाहक के तौर पर उसका उपयोग किया जा रहा है. He was sent back and forth from the battlefield to go and take some food to his brothers. युद्ध की छावनी में आया जाया करता था और अपने भाइयों के लिए कुछ खाना लेकर गया करता था. Imagine that you have now been officially named as the next CEO of a multinational company. सोचिए एक बड़े बिलियन कंपनी के, मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ तौर पर आपको स्थापित किया गया है. But then you are still doing the work of a tiffin boy. लेकिन आप एक साधारण चपरासी या फिर एक टिफिन लेके जाने वाले के काम करते जा रहे हैं. You're taking tea and coffee and snacks to the other people that you know will be working for you in the future. एक पियून का काम आप करते जा रहे हो, ये जानकर भी कि मैं सीईओ हूँ, ये लोग मेरे अधीन में हैं, तो कैसा लगेगा आपको? Could you do it? क्या आप करोगे? Or would you argue, listen, I'm the next CEO. How are you making me still do this simple job that the simple people do? या फिर आप ऐसा बोलोगे, आप करोगे, या फिर आप ऐसा बोलोगे कि देखिए मैं अगला सीईओ हूँ, मैं यहाँ का अधिकारी हूँ और आप मुझे ये तुच्छ काम मेरे से कैसे करवा रहे हैं? So David did not mind still doing his simple job, knowing that he had been called to be the leader of the nation. दाऊद को ये कोई फर्क नहीं पड़ा कि मैं राजा के तौर पर अभिषेक किया गया हूँ और मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, और छोटे से छोटे काम में भी विश्वास योगी था. See, David knew how to wait in God's timing. दाऊद ये जानता था कि परमेश्वर के समय के लिए कैसे बात जोत कर रहना है. David knew that when God has spoken something, his mighty hand will make it happen. आमीन. दाऊद ये जानता था कि जब परमेश्वर ने कुछ बात किया हो तो उसके बड़े हाथ का लिए बात जोतना चाहिए और सर्वश्रेष्ठ हाथ कार्य करेगा. As we go on next week with this topic, we will see how David
proved that he trusted God's mighty hand. अगले सप्ताह हम इससे आगे बढ़ते समय हम ऐसा देखेंगे कैसे परमेश्वर के सर्वश्रेष्ठ के हाथ पर उसने भरोसा किया और बाट जोतता रहा। But today we're going to focus on this humble heart, that even though he was called for great things and he knew it and everybody else knew it, he humbled himself and finished the work he was told to do. आज हमारे इस भाग पर हम ध्यान बढ़ाएंगे कैसे एक दीन और नम्र हृदय को परमेश्वर ने दाऊद को दिया, ना कि ये जानकर भी मेरा अभिषेक हुआ है, उस नगर को भी पता है कि मैं राजा बनने वाला हूँ, फिर भी वो अपने छोटे से दैनिक जीवन के उत्तरदायित्व को काम को बटाते हुए जाते रहा। So now David has been given the assignment to go to his brothers and give them some food, and to other people as well, and then to come back with some news from the brothers. दाऊद को ये उत्तरदायित्व पिता ने दिया कि खाना लेकर जा और कुछ और कार्य कर और वापस आते वक्त कुछ ऐसे निशानी ले आना कि वो कुशल है और युद्ध भूमि में सब कुशल चल रहा है। Now let's read verse 20. हम पहले शमूएल 17 का 20वां वाक्य पढ़ेंगे। It says David got up early in the morning, left the sheep with the keeper, took the supplies, and went as Jesse has directed him. He arrived at the encampment as the army was going out to the battle line, shouting the battle cry. अंत दाऊद सवेरे उठ भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर यीशु की आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं को लेकर चला और सब सेना रणभूमि को जो जा रही और संग्राम के लिए ललकार रही थी। Verse 21, Israel and the Philistines moved into position for battle line facing battle line. तब इस्राएली और फिलिस्तियों ने अपनी अपनी सेना आमने सामने कर पाती बांधी। Verse 22, David left the supplies he had with him in the care of the supply keeper and ran to the battle line. When he arrived there, he asked his brothers about their well-being. दाऊद अपनी सामग्री सामान को रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि में दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। So here we see that he was doing as he was ordered by his father. तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे उनके पिता ने उनसे कहा था कि फलाना कार्यों को करना, वैसे पर दाऊद अपने उत्तरदायित्व को करते रहे। Now look at verse 20. It says, David got up early in the morning, left the sheep with a keeper. 20वां वाक्य देखिए, अंत दाऊद सवेरे उठकर भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ छोड़ कर गया। And then in verse 23, verse 22 says David left the supplies he had with him in the care of a supply keeper and ran to the battle line. 22वें वाक्य में भी हम ऐसा पढ़ते हैं, दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। Now, position yourself in the place of David. अपने आप को दाऊद के स्थान पर रखे सोचिए। He has been anointed and called to be the next king. वो अभिषेक किया गया, अगले राजा के तौर पर उसे चुना गया है। And now he has been sent to the battlefield to bring a message, to bring some food to his brothers. अभी उसे रणभूमि में भेजा गया है कुछ खाना लेके जाने के लिए और कुशलता कैसे है वापस लेकर आने के लिए। Now all the important leaders of nation are going to be there. और इस राज्य के सभी श्रेष्ठ अधिकारी वहां उस स्थान पर है। King Saul was there. साउल राजा भी वहां थे। And David would want to be part of what was happening there. और दाऊद को उस चीज के भाग या फिर हिस्सा बनना था कि वहां का क्या घट रहा है। So he went joyfully to the battle camp to see what was happening and be part of everything with all the leaders that were there. और दाऊद उस रणभूमि में युद्ध भूमि में गए और उस चीज का सहभागी हुए कि बड़ी घटना वहां क्या घट रही। But who was the one responsible for the sheep? पर उस भेड़ों का उत्तरदायित्व या फिर उत्तराधिकारी कौन था? It was David. वो दाऊद था।
But before he left to go and see the excitement in the battlefield, he made sure he left someone to take care of the sheep. भेड़ बकरियों का उत्तरदायित्व दाऊद का था। वो जाने से पहले उसने यह बात ध्यान में रखा कि उसके भेड़ बकरियों का किसी और रखवाले के हाथ में ध्यान देकर जाए। He made sure that his responsibility in the natural was taken care of before he went to some place else that was exciting. इस दुनिया के उत्तरदायित्व में उसके दैनिक उत्तरदायित्व का ध्यान रखने के बाद वो जिस क्षेत्र में या फिर जगह पर जा रहा है उसके लिए वो चला गया। And this mindset proves to us again that David was responsible in the natural for what had to be done every day. और ये सोच, दाऊद के इस सोच में हमें पता चलता है कि उसके जो उत्तरदायित्व दिया गया था उसके दैनिक जीवन में उसका वो खरे तरीके से अपना उत्तरदायित्व निभाया करता था। And then when he got to the battle camp, the provisions that were given to him, he gave it to someone who was responsible while David went and saw what was happening in the battlefield. दाऊद और युद्ध रणभूमि में गया, सामान सामग्री जो भी उसे दिया गया वो उत्तरदायित्व के साथ उस रखवाले के पास बेचकर फिर कुशलता जानने के लिए अपने भाइयों के पास गए। See, I am seeing right now a trend in many believers that they are running from one place to another where there is excitement. मैं विश्वासियों में ऐसा एक चीज देख रहा हूँ, आत्मिक जीवन में एक जगह से दूसरे जगह पर ऐसे बहुत उत्सुकता देने वाली चीजों के पीछे लोग दौड़ा करते हैं। Oh, I'll go to this prophet now in this part of the world because there's amazing miracles happening there. इस भविष्यवक्ता को फलाने देश में नगर में जाऊंगा क्योंकि वहां बहुत चिन्ह चमत्कार हो रहा है। I'll go to these churches over here where miracles are happening. मैं इस कलीसिया में जाऊंगा क्योंकि वहां बहुत अद्भुत चमत्कार हो रहा है। Today I'll run here, tomorrow I'll run there, and they keep on running from one place to another just to see the excitement of what is happening. वो एक देश से दूसरे देश में या फिर एक कलीसिया के दूसरे कलीसिया में ऐसे दौड़ते रहेंगे उत्सुक होकर कि क्या हो रहा है ये देखने के लिए। But what about the responsibility God has given you in your own church? लेकिन क्या आप भूल जा रहे हो कि आपका जो उत्तरदायित्व जिस कलीसिया में आप जा रहे हो उस कलीसिया में क्या है? You don't have to be a leader or a pastor to have a responsibility in your own church. आपको एक नेतृ स्थान में या फिर एक पास्टरवान नहीं बनना है कुछ करने के लिए जिस कलीसिया में आप हो। In the church you are, where God has put you, you have to connect with the people. अब जिस कलीसिया में परमेश्वर ने आपको रखा गया है उस कलीसिया के लोगों के साथ आपका संबंध मेल मिलाप होना चाहिए। You have to be responsible for them before God in prayer. परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना के द्वारा आप उत्तरदायित्व अपना दिखाना चाहिए अपने सह विश्वासियों की ओर। Instead of spending your money running here and there all over the world, you need to give that money to the church where you are serving. ये फलाना जगह पर यात्रा कर कर पैसा खर्च करने से अच्छा उस पैसे को अपने कलीसिया में डालिए जिस कलीसिया में से आपको आशीष और प्रार्थना मिलती है। Share it with the brothers and sisters that you know are in need in your own contacts. अपने उस भाइयों बहनों के लिए अपने संग में रहने वालों को जिसको जरूरत है उनमें वो पैसे को बांटिए। Because otherwise you are not being responsible with the people God has brought into your life. आप ऐसा नहीं करते तो आप उस अपने सहविश्वासियों की ओर या फिर उस लोगों की ओर आप अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा रहे। I'm not saying, if you're a pastor especially, I'm not saying don't go to a conference or don't go to a prayer meeting. I'm not saying that. यदि आप एक पास्टरवान हो तो मैं ऐसा नहीं कहता कि इस कॉन्फ्रेंस में मत जाना, इस प्रार्थना में मत जाना, ऐसा नहीं मेरा कहना। But don't do it so much that you leave your sheep always abandoned. ऐसे मत करते रहना कि आपके भेद या फिर आपकी कलीसिया को आप छोड़कर दूसरे चीजों के लिए आप जा रहे हो। And if you do have to go, make sure you have trained someone or ask someone to take care of the sheep. यदि आपको ऐसा जाना है तो परिशीलित कीजिए किसी और को अपनी कलीसिया को चलाने के लिए जाने से पहले।
Not just leave the person in charge, but let the sheep know that this person is in charge. सिर्फ किसी को उत्तरदायित्व देकर नहीं, पर कलीसिया को भी बताना कि ये फलाना व्यक्ति हमारा उत्तरदायित्व संभाल रहे हैं या पास्टरवान का कार्य करेंगे। You see, the heart of a pastor, the heart of a leader, it's a very important thing to have correct. एक पास्टरवान का हृदय या फिर एक अच्छे नेता, आत्मिक नेता का हृदय बहुत सही स्थान पर होना बहुत जरूरी है। You have to have the heart of God that He has for the sheep to be the right pastor and leader. एक परमेश्वर का हृदय होना चाहिए एक पास्टरवान के पास, ताकि अपने लोगों को या फिर नेतृत्व स्थान में रहने वालों को, ताकि लोगों को सही मार्गों पर चला सके। See, we all know Psalm 23, right? हम सभी को भजन संगीता 23वां अध्याय पता है। We all love to recite it. हम बार बार प्रेम से दोहराते हैं। Let's go to that for a second. हम उस भजन संगीता की ओर जाएंगे। Psalm 23. भजन संगीता 23वां अध्याय। Says, the Lord is my shepherd, I shall not want. वो ऐसा कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। Now we know all these verses. Now there's one famous verse, verse 4 says, Ye, though I walk through the valley of the shadow of death, I will not fear evil, for thou art mine, or thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. चौथा वाक्य, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तब भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती। So we all know this verse and we say, yes, no matter what I go through, even if I go through death, I will have no fear because you, Lord, are with me. चाहे हम कोई भी परेशानियों से या फिर परिस्थितियों से गुजरे, हम नहीं डरते, क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर की ओर है, जो परमेश्वर ने हमें चलाने वाला। We say, you are with me, Lord. हम कहते हैं, परमेश्वर तू मेरे संग है। But then we forget the second part of this verse that says, thy rod and thy staff, they comfort me. फिर हमारा दूसरा भाग है, आपके सोटी और आपके लाठी मुझे शांति मिलती है। Now, what is the rod and the staff of God? परमेश्वर की सोटे और परमेश्वर की लाठी क्या है? Well, it's basically two different types of sticks. As those that are watching online, you can see it. अब ऑनलाइन में देखने वाले आप देख सकते हैं, सोटा और लाठी क्या है, दो अलग चीज है। The rod, it says, is a short kind of stick, like a club or like a baseball bat. एक बेसबॉल में खेलने वाले बैट जैसा सामान होता है लाठी। And then there is a staff which is longer and thinner and has a kind of hook at the end of it. और सोटा एक छड़ी होता है जो लंबा और पतला सा होता है और उसके ऊपर एक कर्व सा होता है। So how can the psalmist here, I think it's David, how can he say your club, this rod, and this staff, they comfort me? तो कैसे भजन संगीतकार कह सकता है कि तेरा सोटा और तेरा लाठी मुझे आश्वासन देते हैं? See, a shepherd that is taking care of sheep, he will use the staff to beat you on the side when you're going off track. एक चरवाहा लाठी से अपने भेड़ों को सही मार्गों पर लाता है जब आप भटक जाते हो। And the staff, the long one, is for the one that goes out of the way, out of the group, is to catch them by the neck and bring them back into the group where the sheep are. और वो लंबा सा छड़ी सोटा जब भेड़ भटक जाते हैं, लंबा सा है छड़ी, जैसे हमने कहा, वो गले में डालकर उसे कई सही मार्गों पर लेकर आते हैं। So they are for correction and for guidance. ताकि सही मार्गों पर और सही दर्शक बनकर आने के लिए। Now this correction and this guidance actually hurts. और ये सही मार्ग पर लाना और सही करना
ये हमें कभी थोड़ा पीड़ा देता है। So here the psalmist is saying, your correction that hurts me actually comforts me. यह भजनकार कहता है कि तेरे हाथ से रहना या फिर तू मुझे सीधा करता है, वो मेरे हृदय को आश्वासन देता है। See, you can only say that when you actually understand the heart of a pastor. एक व्यक्ति तभी वो कह पाएगा जब एक पास्टरवान के हृदय को वो समझ पाएगा। You can only say that when you understand the heart of God. आप तभी कह पाओगे जब परमेश्वर के हृदय को आप समझ पाओगे। Because you accept God's correction in your life, that is why you will be safe. जब भी आप परमेश्वर की चेतावनी, सही मार्गदर्शक को अपने हृदय पे समझ पाओगे, तभी आप समझोगे कि परमेश्वर का उद्देश्य मेरे जीवन में क्या है। And as a pastor, like David had the heart of a pastor, you have to know when to correct the person and to keep on correcting them for their own safety. दाऊद जैसे एक परमेश्वर का हृदय था उनके पास, सही मार्ग पर, सही समय पर कभी सीख देना है, कभी सही मार्गों पर लाना है, वो जानते थे। If you are a people pleaser, you will not do the good job of a shepherd. आप एक मनुष्य को प्रसन्नित करने वाले व्यक्ति हो तो एक अच्छे चरवाहा के उत्तरदायित्व को आप नहीं कर पाओगे। In order to have the right heart of God, you have to be able to love the way God loves and to correct the way God corrects. यदि आपको एक परमेश्वर के प्रेमी हो तो सही परमेश्वर जब कहे तभी कहना है, और जब भी सीख देना है तभी सीख देना है, तब वही सही परमेश्वर का प्रेम है। This is why God chose David. इसके लिए परमेश्वर ने दाऊद को चुना। Because David knew God's mighty hand. क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर के सर्वश्रेष्ठ हाथ का अनुभव किया है। He saw how God can change any situation in our lives. और दाऊद ने देखा कैसे कोई भी जीवन की परिस्थिति हो, परमेश्वर कैसे उसे बदल सकता है। He had his faith in God's promises. और उसका विश्वास दाऊद का परमेश्वर के वाणियों पर और उस विश्वास योग्यताओं पर था। We will go deeper into this next week. अगले हफ्ते और गहराई में इसमें हम जाएंगे। But David also had the heart of a pastor. और दाऊद के पास एक पासवान का हृदय भी था। It was not a pastorship that was all in the supernatural and spiritual with prayer. और ऐसे पासवान का उत्तरदायित्व नहीं था कि वो बहुत प्रार्थना और आत्मिकता में थे वो। It was being with the sheep, being with the flock and taking care of them. आमीन। अपने भेड़ों के साथ रहना, अपने भेड़ों के देखभाल करना, वैसा एक हृदय था उनका। So if you need guidance, if you need God's love, you need to come to Jesus Christ. यदि आपको परमेश्वर का मार्गदर्शक चाहिए, परमेश्वर का प्रेम चाहिए, तो आपको परमेश्वर की ओर लौट कर आना होगा। Many of you have gone away from God's plan in your life. आप में से कई परमेश्वर के प्रेम से भटके हो। But the good shepherd is there, ready with the rod and the staff. लेकिन अच्छा चरवाहा लाठी और सोंटे के साथ आपके पास बैठा है। He's there to correct you. वो वहां पर है आपको मार्गदर्शक बनाने के लिए। He's there to guide you. वो आपको मार्गदर्शक बन रूप में है आपके पास। It will not be comfortable. वो आसान और सुख अनुभवी नहीं होगा। It will hurt you. वो आपको पीड़ा होगी। You will have to trust God. लेकिन उस पीड़ा और दर्द में परमेश्वर पर विश्वास रखना होगा। But I guarantee you, you will be safe. लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप सुरक्षित रहोगे। So come to Jesus today. परमेश्वर के पास आज लौट कर आइए। Let him be the good shepherd in your life. वो आपका चरवाहा बन जाए। If you know Jesus and you have drifted away, आप परमेश्वर को जानते हो, then let him correct you and bring you back. यदि आप परमेश्वर को जानते हो
तो उसके हाथ में अपने जीवन को दे दीजिए ताकि वो आपका मार्गदर्शक बने, आपको सीधा करे और सही मार्ग पर लेकर आए। If you don't know how to do that, do contact us. यदि आपको पता नहीं कि वो कैसे करना है, कृपया करके हमारे साथ संबंध में आइए। Don't worry, I will put things straight for you the way God shows me. निश्चिंत रहिए, जैसे परमेश्वर मार्गदर्शक बनना चाहता है, मैं आपके लिए उस तरह से मार्गदर्शक बनूंगा। I will not say yes to your yes. मैं आपके सही में सही नहीं मिलाऊंगा। I will tell you what the Word of God says so that you are corrected. मैं वही सही कहूंगा जो परमेश्वर का वचन कहता है, ये सही है। I don't want to be your friend. मैं आपका मित्र बनना नहीं चाहता। I want to be the one God uses in your life to take you to the next level. मैं उस व्यक्ति बनना चाहता हूं जो परमेश्वर आपको उपयोग में लाकर अपने जीवन के अगले क्षेत्र में या फिर मार्ग में पहुंच जाए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे।